Good morning students, this is Sunil Verma and I am your English teacher. I am new to you but English is not new to you and you are not new to English too. So today we are going to start new class and I have started teaching in your school, that is Shri Baijnath Kisan Inter College, Mangalpur. So I hope you will enjoy my class. So guys, always you find the problem in English. आपको हमेशा English में problem होती है that you can't speak fluently and even if you need to write some sentences then you focus too much. So उस परेशानी को हम दूर करते हैं. हमने सारी चीज़ें को डेवलप किया है कि हमने मैथ पढ़ने का स्टाइल नया बनाया, हमने अब प्ले ग्रुप की क्लासेस का नया स्टाइल बनाया, बच्चों को चित्र के द्वारा समझाया जाता है, वीडियो के द्वारा समझाया जाता है. तो इसी तरीके से आप समझिए कि इंग्लिश में क्या चीज़ है, कहानी एक ही होती है. अगर मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली में भी कुछ सदस्य हैं, आपकी फैमिली में कुछ सदस्य हैं और कुछ प्रॉब्लम आपकी फैमिली में, कुछ प्रॉब्लम मेरी फैमिली में. बस कहानी हो सकता है किसी को मोबाइल की ज़रूरत है, जैसे कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस में, हो सकता है किसी को लैपटॉप की ज़रूरत हो, बस इतनी है. लेकिन ज़रूरत है तो हमें ज़रूरत समझनी है. ऐसे ही इन सब चीज़ों को समझने के लिए, कोई बात बोलने के लिए हमें ज़रूरत होती है सेंटेंसेस की, वाक्यों की. जैसे कि आप देखते हैं कि आपका जो है A to Z जो लिखा जाता है पूरा का पूरा, इसको हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं. पूरा इसमें ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ सब A to Z होगा उसमें, तब जाके वो इसको बोलेंगे हम लोग अल्फ़ाबेट. अगर जरा सा साउंड बिगड़ गया, अल्फ़ाबेट्स बोल दिया, अल्फ़ाबेट्स हो गया लैंग्वेजेस, भाषाएं. तो इनसे मिलकर अगर जो इनको हम अलग अलग लिख लें, जैसे मैंने लिख लिया APPLE, ये एप्पल हो गया. तो एप्पल क्या है, ये दीज आर द लेटर्स, ये लेटर्स है, लेटर्स से मिलके एप्पल बना है. और A to Z जो है वो हमारा अल्फ़ाबेट हुआ. तो हमें अल्फ़ाबेट की मदद से जो हमारे पास लेटर्स हुए और लेटर्स की बदौलत जो हमारा वर्ड बना, ये बन गया वर्ड, और वर्ड की मदद से हमारा बनेगा सेंटेंसेस. तो हमारा फोकस जो है, ये आप जानते हैं, ये चीज़ें आप समझते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, सेंटेंसेस को क्लियर करने में. तो सेंटेंसेस को मैं बहुत आसान में बतला रहा हूँ आपको, बस थोड़ा मैं सिखाऊंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस उसमें ज़्यादा करनी है. तो सेंटेंस में हम देखेंगे सेंटेंस में ज़रूरत क्या पड़ती है. सेंटेंस क्या होता है, किसी भी तरीके का वाक्य बोलेंगे जो उस चीज़ को समझा दे, तो वो सेंटेंस होता है. इसके रूप कई सारे होते हैं. तो अभी जैसे आप टेंसेस के माध्यम से सीखते हैं, आपका एक टेंस पढ़ता है फ्यूचर, सॉरी प्रेजेंट, पहले प्रेजेंट पे आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आप करते हैं, फिर उसका पास्ट कॉन्टिन्यूअस करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस करते हैं. तो मैं आपको बतलाता हूँ कि सेंटेंसेस के माध्यम से कैसे समझेंगे कि सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस हो, इसमें केवल दो ही चीज़ें होती हैं सिंपल तौर पर. जैसे समझें, या तो इसमें एक्शन की बात होती है या फिर इसमें नो एक्शन की बात होती है. नो एक्शन को पहले डिफाइन करते हैं. नो एक्शन मीन्स जिसमें एक्शन ना हो. तो किसमें एक्शन नहीं होता, एक चीज होती है नेम, नेम ऑफ थिंग्स, या फिर हम ऐसे कहते हैं एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम. और एक्शन क्या है, नेम ऑफ एक्टिविटी. नेम ऑफ एक्टिविटी करें, किसी भी एक्टिविटी का नाम, मतलब कोई भी क्रिया का नाम, मीन्स किसी भी काम का नाम. तो दो ही चीज़ें होती हैं, जिक्र करते हैं हम लोग, या तो नाम का या फिर काम का. जो काम का हम जिक्र करेंगे उसे बोलेंगे एक्शन, और जहां पर हम नाम का जिक्र करेंगे उसे बोलेंगे हम लोग नो एक्शन. जैसे मैं कहूं कि मेरा दोस्त डॉक्टर है, आप कहें मेरे पिता किसान हैं, तो किसान क्या हुआ, एक नाम हुआ, डॉक्टर क्या हुआ, एक नाम हुआ.
लेकिन यदि मैं कहूँ कि मेरा दोस्त वो मरीजों का इलाज करता है, या आप इस तरीके से अपने सेंटेंस को बोल दें कि मेरे पिता जो है वो कृषि कार्य करते हैं, या हम अपने घरों में जो भाषा बोलते हैं कि मेरे पिता खेती करते हैं, तो खेती करना इज एन एक्शन, खेती करना एक्शन हो गया इस सेंटेंस में। और जो हमने बोला था कि मेरे पिता किसान हैं, तो किसान इज द नेम ऑफ, ठीक है ना, थिंग, ये नेम हो गया एक थिंग का, एक कार्य का नेम हो गया। चाहे किसी भी प्रकार का नाम हो, हम अलग अलग तरीके से बतलाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मेरा नाम सुनील वर्मा है, मैंने बोला मेरा नाम सुनील वर्मा है, तो इसमें सेंटेंस में क्या हुआ, आप सिंपल बोल देंगे आई एम सुनील वर्मा, या माय नेम इज सुनील वर्मा, आपने इस सेंटेंस के माध्यम से बोल दिया, तो सुनील वर्मा क्या हुआ, नाम हुआ। अब मैं कहूं कि मैं एक टीचर हूं, मैं एक टीचर हूं, तो ये किसकी जगह आया, ये टीचर, ये सुनील वर्मा की जगह आया कि मैं सुनील वर्मा हूं। तो सेंटेंस में कुछ नहीं बदला, केवल ये नाम बदल गया। ऐसे ही मैं कहूं कि क्वालिटी के हिसाब से कह देते हैं मैं लंबा हूं, हम किसी को कहते हैं वो सांवला है, वो गोरा है, तो ये भी क्या हुआ, एक नाम हुआ। तो इस तरीके से नाम होता है, किसी कंडीशन का नाम हो सकता है। मैं कहूं कि मैं स्वस्थ हूं, मैंने कहा मैं स्वस्थ हूं, वह बीमार है। तो इस तरीके से क्या है कि हमने क्या क्लियर करा कि ये नाम हो गया। अब हम काम की बात करें, तो मैंने कहा कि मैं पढ़ाता हूं, वह खेलता है। तो इसमें क्या है कि काम दिखाई दे रहा है, काम की अवस्था अलग अलग हो सकती है। मैं कहूं कि मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ा चुका हूं, मैं पढ़ाऊंगा, मैंने पढ़ाया था, तो आप दिमाग लगाने लगोगे कौन सा टेंस आएगा। तो वही चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूं कि अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप कोई भी काम कर रहे हैं मतलब क्या है, कॉन्टिन्यू है, गोइंग ऑन है, चल रहा है। जैसे आपने देखा होगा सड़क बन रही होती है तो उस पर लिखा होता है कि अवरोध के लिए क्षमा चाहते हैं, और काम जो है प्रगति पर है, काम चल रहा है, मतलब इस तरीके से। तो अभी क्या है, जैसे कॉन्टिन्यूअस आप लोग लिखते हैं, तो कॉन्टिन्यूअस के लिए एक लाइन बनाइए कि मैं इस काम को कर रहा हूं। ये समझिए कि आप हैं और आप स्कूल जाना शुरू किए, रास्ते में कोई आपको मिल गया तो आप कहेंगे कि मैं स्कूल जा रहा हूं। जब तक आप यहां पहुंच नहीं जाएंगे, आप यहां पहुंच नहीं जाएंगे, तब तक यही बताते रहेंगे। यहां कोई मिल गया तो आप बताएंगे कि मैं स्कूल जा रहा हूं, यहां कोई मिल गया तो आप बताएंगे मैं स्कूल जा रहा हूं। तो देखिए सेंटेंस जो हमारा बनता है वो इससे बनता है सब्जेक्ट प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब, और प्लस में आप लगाते हैं वर्ब, और प्लस में जो आगे ऑब्जेक्ट में बसता है उसको हम रख देते हैं। अब समझिए वर्ब को पहले क्लियर कर लेते हैं। वर्ब की 5 फॉर्म होती है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 5 फॉर्म्स होती है। फर्स्ट फॉर्म को देखें हम तो इसको वर्ब ही बोलेंगे, सेकंड फॉर्म हो गई, और थर्ड फॉर्म हो गई, और फोर्थ फॉर्म हो गई, इसको आप जेरेंट के माध्यम से जानते हैं, और एक फिफ्थ फॉर्म भी हो गई आपकी। जैसे मैं समझाता हूँ कि फोर्थ फॉर्म में क्या करना है, वर्ब में केवल आईएनजी लगाना है, ये फोर्थ फॉर्म हो गया आपका। और फिफ्थ फॉर्म में जो कि हमें इंडेफिनिट में ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, एस या ईएस लगाते हैं, और कई जगह वाई को हटाकर आईईएस भी लगाते हैं। जब इसको ग्रामर पढ़ाएंगे और तब हम क्लियर करेंगे। तो ये चीज़ें हम करते हैं। तो ये फिफ्थ फॉर्म हो गई। जैसे एक एग्जांपल देके दिखलाऊँ मैं आपको, डू है, डू की सेकंड फॉर्म डिड है, और थर्ड फॉर्म डन, और फोर्थ फॉर्म हमारी हो गई डू प्लस आईएनजी, डूइंग हो गया, आईएनजी हमने जोड़ दिया। यहाँ पे डू में ईएस जुड़ता है। जैसे एक और ले ले, गो, गो की सेकंड फॉर्म हो गई वेंट, और थर्ड फॉर्म हो गई गॉन, और फोर्थ फॉर्म देखें तो गो प्लस आईएनजी, गोइंग हो गया, और फिफ्थ फॉर्म देखें तो ये ईएस इसमें भी लगता है। लेकिन ये नहीं कि हर समय सिस्टम यही रहेगा। जैसे हम एक और ले लें सिंग, तो इसका हम देखेंगे बिल्कुल अलग है, सेंग।
और थर्ड फॉर्म देखें तो संग हो गई, और फोर्थ फॉर्म देखें तो सिंग में आईएनजी लग गया, और इसको करें तो केवल एस लगेगा, सिंग्स हो गया। तो इस तरीके से 5 फॉर्म होती है, प्रैक्टिस से आपको आ जाएंगी, रटना नहीं है इनको, जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो इनको प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो अभी आप देखिए कि हेल्पिंग वर्ब को समझिए अब, क्योंकि वर्ब में ये 5 फॉर्म होती है, 5 में से एक फॉर्म यहाँ पे आनी है, एंड इट डिपेंड्स ऑन हेल्पिंग वर्ब। अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब वी विल हैव टू यूज वर्ब, इसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज करनी होगी। तो जैसे हेल्पिंग वर्ब होती हैं आपकी डू है, डज है, कैन है, डिड है, विल है, शुड है, ऐसे बहुत सारी होती हैं। अभी केवल हम लोग कंटिन्यूअस को समझ रहे हैं, जैसे तो इसमें हमें जरूरत पड़ेगी इज, आर, एम। तो अभी आप कोई काम कर रहे हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आएंगे। तो सब्जेक्ट आप समझते हैं, सब्जेक्ट क्या, मैं हो गया सब्जेक्ट, आप हो गए सब्जेक्ट, और वह भी होता है सब्जेक्ट। आई जैसे है, आई होता है फर्स्ट पर्सन, और यू होता है सेकंड पर्सन, हमेशा यही लोग बात करते हैं आपस में, और ही होता है थर्ड पर्सन। इनकी कैटेगरी देख लें तो आई की कैटेगरी में वी भी आता है, बट ये प्लूरल होता है, इसमें एक से ज्यादा लोग होते हैं। ऐसे ही का है तो इसकी कैटेगरी में हम लोग शी को भी ले आते हैं फीमेल के लिए, और किसी नाम की जगह मैं इट लिख रहा हूं तो ये हमारा थर्ड पर्सन होता है, और इसी कैटेगरी में आता है दे। और दे क्या होता है, ये भी प्लूरल हो जाता है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा होते हैं। तो कई बार इसको इस तरीके से यूज़ करना होता है। अभी आप इसको देखें तो फिर यहाँ ध्यान लगाएंगे कि आप स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में कोई आपको मिल गया तो आप बोल रहे हैं मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, अपने लिए तो आई का प्रयोग करेंगे, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे एम, और फिर क्या करेंगे कि वर्ब जो हमने लगाई है उसमें आईएनजी केवल लगा देना, बाद में जो ऑब्जेक्ट बचेगा उसको ले आएंगे। सिंपल है, सेंटेंसेस को पढ़ने का तरीका है, सीखने का तरीका है। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाना क्या होता है, टीच, तो मैं क्या बोल दूंगा, आई एम टीचिंग। ठीक है, मैं खेल रहा हूँ क्रिकेट या कोई और चीज़ जैसे चेस खेल रहा हूँ तो मैं क्या बोल दूंगा, आई एम प्लेइंग चेस। ऐसे ही आपने कहा यहाँ पे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ तो क्या बोला आपने, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब स्कूल की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे आप मार्केट जा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, ओ आई एम गोइंग टू मार्केट। आप गांव जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू विलेज। आप लखनऊ जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू लखनऊ। तो इस तरीके से आप इसको बोल देंगे। कोई भी काम आप कर रहे हैं तो आई के साथ आपने एम लगाना है। अब आती है बात यू की, यू के साथ और वी के साथ, दे के साथ, या कोई प्लूरल है तो उसके साथ हमें क्या लगाना है, आर लगाना है, और इसके साथ भी वही फॉर्मूला रहेगा, वर्ब प्लस आईएनजी। इसी तरीके से आप कर देना। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, ऐसे हम कह देंगे कि आप पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग। हम पढ़ा रहे हैं, वी आर टीचिंग। वे पढ़ा रहे हैं, दे आर टीचिंग। टीचर्स पढ़ा रहे हैं, टीचर्स आर टीचिंग। इस तरीके से हम इसको यूज कर लेंगे। अब आती है बात ही की, शी या कोई नाम है तो इसके साथ हम लोग फॉर्मूले में इज लगाएंगे और वर्ब प्लस आईएनजी लगा देंगे। जैसे यहां पे मैं अपने लिए बोल रहा था मैं पढ़ा रहा हूं, तो हम ऐसे कह सकते हैं वह पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग। मैंने कहा वह पढ़ा रही है, शी इज टीचिंग। इसकी जगह मान लीजिए हमने कोई राम ले लिया, हमने कहा जो है सीता पढ़ा रही है, तो क्या बोला, सीता इज टीचिंग। हमने कहा रवि पढ़ा रहा है तो रवि आ गया, इसकी जगह नाम आ गया, रवि इज टीचिंग। तो आई थिंक कि आज के लिए इतना ही सही है। एक छोटा सा इंट्रो था आपके लिए, शायद आपको अच्छा लगे। थैंक यू वेरी मच।